अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये 1506 की सप्लाई रिपेयर करने वाले हैं, जो कि मेरे पास जो बॉक्स आया वो काफ़ी पुराना था। तो उसमें ये सप्लाई लगी हुई थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल डेड हालत में है इस वक्त। तो सबसे पहले इसमें हम चेक करेंगे कि कौन सा फॉल्ट है और उसको किस तरह हम क्लियर करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ कैपेसिटर भी इसके नहीं लगे हुए। एसी और डीसी वोल्ट यहाँ पे कैपेसिटर नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसके कैपेसिटर लगा लेते हैं। तो सबसे पहले इसका हम एसी कैपेसिटर लगाएंगे, जो कि 10 यूएफ में और 15 यूएफ में भी हम लगा सकते हैं। तो ये मैं अभी पुरानी सप्लाई से निकाल रहा हूँ। ये भी मेरे पास जो पुरानी सप्लाई है 1506 वाईफाई बॉक्स की है। तो ये वाला कैपेसिटर मैं निकाल के इसमें लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एसी वोल्टेज चाहिए। तो एसी वोल्टेज पे हमें तकरीबन 400-450 वोल्ट का हमें कैपेसिटर चाहिए, जो कि 10 से 15 यूएफ का यहाँ पे अगर हम लगा देंगे तो बेस्ट चलेगा। तो ये कैपेसिटर मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, और इसका माइनस प्लस भी आपने देख के लगाना है अगर आपके पास इस तरह की कोई सप्लाई है और इसका कैपेसिटर नहीं लगा हुआ। तो वो कैपेसिटर आपने प्लस माइनस को देख के आपने लगाना होता है, तभी आपका यानी कि ये सही से वर्क करेगा। अगर यहाँ पे एक कैपेसिटर उल्टा यहाँ पे लग गया तो समझ ले के ये पावर सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी या कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये एहतियात कर रखें आपने। तो अगर आपका कैपेसिटर जो डीसी कैपेसिटर है, अगर वहाँ पे उल्टा लग गया तो उसमें तो कोई मसला नहीं है। ये होगा कि वहाँ पे हमें वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन एसी अगर कैपेसिटर उल्टा लग गया तो उसमें ब्लास्ट होने का खदशा होता है, यानी कि फट सकता है। यहाँ पे मैंने एसी डीसी दोनों कैपेसिटर लगा दें। तो आपने जो एसी कैपेसिटर लगाया वो 400 और 15 यूएफ में लगाना है, और जो डीसी में है वो भी तकरीबन 10 वोल्ट का यहाँ पे तकरीबन लगेगा, क्योंकि हमें वहाँ पे आउटपुट 5 वोल्ट चाहिए। तो 10 वोल्ट में आप लगा सकते हैं कोई भी कैपेसिटर, या 16 वोल्ट में लगा सकते हैं। तो क्योंकि हमें 5 वोल्ट आउटपुट वहाँ पे चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको एसी करंट देने के बाद इसको हम चेक कर लेंगे क्या हमारी सप्लाई इस कैपेसिटर से ऑन हो चुकी है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी इसका रीडिंग नहीं आ रहा, यानी कि 5-15 जो भी इसकी सप्लाई का आउटपुट वोल्टेज है वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ रहे। तो अब यहाँ हमें एसी वोल्ट चेक करना है। ये डायरेक्ट एसी वोल्ट की यहाँ पे वायर लगी हुई है, और उसके बाद आगे जो कनेक्शन है उसके भी आ रहे हैं बिल्कुल, और यहाँ पे नहीं आ रहे। तो यहाँ से होकर सीधा डायरेक्ट ब्रिज में जाते हैं, जो कि डायोड के साथ बना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिज पे बिल्कुल ही हमारे वोल्टेज नहीं आ रहे। तो इसको हम चेक करते हैं कि इसके नीचे क्या लगा हुआ है, जो कि चीज़ ख़राब हो चुकी है। तो उसको हम चेक करेंगे, क्योंकि इससे आगे जो हमारे वोल्टेज हैं एसी के वो ब्रेक हो चुके हैं, इस वजह से हमारे वोल्टेज वहाँ पे नहीं जा रहे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्क्रैच कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे जो वोल्टेज ब्रेक हुए थे वो यहाँ से हमने इन करने। तो इसके नीचे एक फ्यूज़ लगा हुआ था, जो कि फ्यूज़ जल चुका है, और ये मैंने पहले क्रॉस लगाया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे 2 पिन के लिए वायर थी, तो मैंने एक ही वायर लगानी थी। अब ये डायरेक्ट हम एक साइड से जो हमारे वोल्टेज नहीं जा रहे थे वो डायरेक्ट ही हम फ्यूज़ से आगे दे देंगे, क्योंकि फ्यूज़ जो होता है वो जब आगे कोई चीज़ शॉर्ट हो जाती है तब भी ख़राब हो जाता है। तो फ्यूज़ को क्रॉस करने के बाद हम चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे 230 वोल्ट आ चुके हैं, जो कि एसी हैं। तो यहाँ से आपने सीरियस बोर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे हम आउटपुट देखते हैं, यहाँ पे हमारे 17 आ रहे हैं, उसके बाद हमारे 12 भी आ रहे हैं, 5 भी आ रहे हैं। तो ये हमारी सप्लाई बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो अभी मैंने ये रिसीवर में सप्लाई लगा दी है, तो आप देख सकते हैं कि रिसीवर में भी बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रही है। रिसीवर हमारा ऑन हो चुका है। तो आज के वीडियो में ये सप्लाई हमने रिपेयर की है। तो रिपेयर करने में जो कुछ आपने सीखा
और जो कुछ मैंने इसमें चेंजिंग की है जो सप्लाई में ख़राब थी, तो आपने सब कुछ देखा। तो इस तरह आप भी कोई भी पुरानी सप्लाई या चेक करके रिपेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं 5 वोल्ट हमारे इन आ रहे हैं और उसके बाद 15-16 वोल्ट आ रहे हैं सिग्नल के लिए, और 20 से 23 वोल्ट जो होते हैं वो हमारे आ रहे हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के लिए। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।